ट्रेडर्स, ध्यान से सुनो। आज का मार्केट सिंपल नहीं था और कल का मार्केट डेंजरस भी हो सकता है, प्रॉफिटेबल भी। एंड आई एम गोना ब्रेक इट डाउन लेवल बाय लेवल, माइंडसेट बाय माइंडसेट। टुडे इज 23 December एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 24 December इंट्राडे बैटल। चार्ट्स, डेटा, वॉल्यूम, एफआईआई बिहेवियर्स सब एक ही स्टोरी बोल रहे हैं। सो सिट टाइट, लेट्स हंट द स्मार्ट मनी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर द पटेल ट्रेडर्स में। आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने एक चीज़ क्लियर दिखाई। बुल्स हैव स्ट्रेंथ बट नो कन्वीनियंस, बेयर्स हैव प्रेशर बट नो मोमेंटम। यानी मार्केट पूरा ट्रैप मोड में था। निफ्टी का पूरा दिन रेंज था, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट होल्ड किया बट ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या है? कल का मार्केट डायरेक्शनल होने वाला है, हाई चांस है। आज निफ्टी ने एक चीज़ क्लियर दिखाई। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, 26,000 का जोन है। सेलर एक्टिवेट है 26,150 पे और 26,200 के जोन पे। अगर कल 24 दिसंबर को निफ्टी 26,150 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक ट्रेंड ड्राइव रैली एक्टिवेट हो सकती है, जिसमें हमारा टारगेट 26,250, 26,300 और 26,380 रहेगा। वॉल्यूम आए तो पूरा शॉर्ट कवरिंग ब्लास्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें डाउन साइड मूवमेंट की, तो 26,000 ब्रेक होता है और बुल्स का गेम ओवर हो जाता है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 25,920, 25,850 और 25,780। कल फर्स्ट 15 मिनट पे कैंडल पे पूरा डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा, तो ध्यान रखना पहले 15 मिनट में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी से। निफ्टी के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, कल का ट्रेड प्लान क्या होने वाला है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखें तो देखो, यहाँ तक तो निफ्टी का अपर सर्किट ही है, इस जोन तक, ठीक है। उसके अलावा अगर 1 आवर की बात करें तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट है हमारा, यहाँ से लेके इसके टॉप तक, इसके टॉप तक यहाँ तक, ठीक है। अगर अगर इंट्राडे की बात करें तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। तो आज का मार्केट कुछ खास दिखा नहीं है हमें, ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है, ना कि कोई ट्रेड बनी है हमारी। मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। ये रेंज वैसे की वैसे ही है, अभी कुछ हुआ नहीं है इसका। और ये नीचे क्या सपोर्ट जोन है, अगर 5 मिनट में दिखाता हूँ तो क्लियरली आपको दिख जाएगा कि मार्केट कुछ इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं कल की ट्रेडिंग प्लान की। तो सबसे पहले जैसा कि हम रोज़ बताते हैं, ये पीछे के लेवल से जो मैंने आपको इसके आगे दे दिए हैं, तो आप ये सब लेवल्स भी मार्क कर देना, क्योंकि इंट्राडे में यही सब लेवल्स है जो मायने रखते हैं, ठीक है। देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये लेवल्स बहुत नज़दीक लगेंगे, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कितना गैप है। वो आपका टारगेट 1, टारगेट 2 बन सकता है, ठीक है। अभी ट्रेड प्लान की बात करें तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे हम, डायरेक्शन के साथ ही ट्रेड लेंगे, डायरेक्शन के साथ ही चलेंगे, उसके अपोजिट नहीं चलेंगे। अगर अपोजिट चलेंगे तो वॉल्यूम हमें नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात। तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप गैप डाउन होता है मार्केट, तो वेट करें कि रीटेस्ट करे, ठीक है, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। रीटेस्ट प्लस कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है हमें, क्योंकि हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, ना कि कोई इंडिकेटर पे। ये चार्ट की साइकोलॉजी है, आगे भी आप देख सकते हो। सभी जोन में मार्केट रीटेस्ट करने को आया है, देखो इसको ब्रेकआउट करके आए, ऊपर की तरफ खुला था, यहाँ रीटेस्ट करके ऊपर गया है, ठीक है। सभी वक्त देखो कल भी दोनों जोन ब्रेकआउट कर लिए, लेकिन यहाँ पे तो रीटेस्ट करने आया ही है, देख रहे हो। तो सभी जोन रीटेस्ट करके ही निफ्टी ऊपर जाती है, अगर ब्रेकआउट देती है तो। अगर गैप अप में ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक का रीटेस्ट का वेट करे, गैप डाउन में ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक का रीटेस्ट करे। शायद मेरे ख्याल से तो कल का मार्केट अपर साइड ही रहेगा, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ट्रेड लेना हमारे हाथ में है। अगर बात करें टारगेट्स की एंड एसएल की, तो बाइंग में ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, इसकी अगली कैंडल का लो उसका स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही में ये जो लेवल्स है वो अपने टारगेट रहेंगे। और साथ में अगर ब्रेकडाउन की बात करें, तो ब्रेकडाउन में अगली कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। रीटेस्ट पे हमारी एंट्री होंगे विथ कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन, और ये जो नीचे के लेवल्स है वो हमारे टारगेट रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रख के करना, और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1:2 का ही रखिए, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए।
अपने रूल्स को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई रहेगा तो आपकी 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड भी प्रॉफिट में रहेगी ना, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे, अपना कैपिटल लूज़ नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। ट्रेडर्स सुनो, आज पुट राइटर्स का डिफेंस 26,000 पे क्रेजी स्ट्रॉन्ग था एंड कॉल राइटर्स जम के बैठे थे 26,150 और 26,200 पे। यानी कल का दिन बैटल जोन है 26,000 वर्सेस 26,200 के बीच। जो भी जोन ब्रेक होगा मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। इस रेंज के अंदर ट्रेड करना का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कल पेशेंस ही सबसे बड़ा प्रॉफिट रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो सबका फेवरेट है और कल इसका रोल सबसे बड़ा होने वाला है। अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो 59,000 पे इसका मेजर सपोर्ट है। आज के दिन बुल्स ने इस लेवल को छोड़ने से मना कर दिया है। और मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 59,400 के से 59,500 के बीच है। यहाँ से हर बार सेलर्स आए हैं। कल बैंक निफ्टी 59,500 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देता है तो ब्लास्ट इनकमिंग देखने को हमें मिल सकता है और उसका टारगेट रहेगा 59,715, 59,900 एंड 16,015। अगर डाउनवर्ड की बात करें तो 59,000 ब्रेक होता है, फिर इंट्राडे पैनिक सेलिंग आएगी। उसका टारगेट रहेगा 58,850, 58,700 और 58,515। आज जितना साइलेंट था कल उतना ही वॉलेटाइल हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना। तो चलिए बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में सहमज आज भी कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। ठीक है, मार्केट न्यूट्रल तरीके से कंसोलिडेशन जोन में चला गया। सबसे पहले बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, ठीक है, मार्केट ने अभी ब्रेकआउट कोई दिया है नहीं। हावरली टाइम फ्रेम पे देखें तो इधर अपना एक स्विंग ट्रेंड चल रहा है इस साइड का, इसके टॉप तक। उसके अलावा अगर बात करें मार्केट की तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट आज कंसोलिडेशन जोन में है। कल की ये जो ट्रेंड लाइन है उसको हम लॉन्ग करके ऐसा कर लेंगे और ऊपर रेजिस्टेंस को ऐसे। ठीक है, तो ये अपनी ट्रेंड लाइन है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजर जोन है वो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा 5 मिनट पे देखो ऐसा दिखेगा चार्ट। 2 दिन से प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन में है। कंसोलिडेशन जोन का मतलब है कि मार्केट अभी एक स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहा है, एक स्ट्रेंथ एब्जर्व कर रहा है कि वो बड़ा मूव दे सके। जितना बड़ा मार्केट न्यूट्रल रहेगा, कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी और उतना ज़्यादा ब्रेकआउट के बाद अपने को मूव देखने को मिल सकता है। तो शायद अगर कल ब्रेकआउट मिले तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, ये जोन है अपने चार्ट पे भी लगा दीजिएगा, बहुत काम आएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने को एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस और टारगेट जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, अगर गैप अप गैप डाउन में ब्रेकआउट मिलता है तो रीटेस्ट होने का वेट करें, उसके बाद एंट्री ले। रीटेस्ट, उसके ऊपर एक कंफर्मेशन कैंडल मिले, उसके बाद ही अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इतना ही बात क्लियर है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो देखो ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री रहेगी, एसएल रहेगा बाइंग साइड पे, अगली कैंडल का लो। ठीक है, और टारगेट रहेगा ऊपर का रेजिस्टेंस जोन। और अगर बात करें सेलिंग साइड की तो सेलिंग साइड पे ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप गैप डाउन में ब्रेकआउट होता है तो एंट्री का वेट करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। जल्दबाजी कोई करनी नहीं है। और ऊपर से बैंक निफ्टी का मार्केट है तो बहुत वॉलेटिलिटी जोन में होता है, छटाक से आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा, लॉस में ट्रेड क्लोज होगी। उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे। ठीक है, जो हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। वो आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, इसमें अगर टारगेट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया। एसएल की बात करें तो उसकी अगली वाली कैंडल का हाई उसका एसएल रहेगा। और टारगेट की बात करें तो उसके नीचे के सपोर्ट जोन्स उसके टारगेट्स रहेंगे। सिर्फ देखना है अपने को, ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रखना है ताकि पूरे मूव का मज़ा हम ले सके, पूरा मूव में हम टिक सके प्रॉफिट में। ठीक है, क्योंकि क्या है कि लॉस में हम टिक जाते हैं, प्रॉफिट में आएगा करके, लेकिन प्रॉफिट में हम ट्रेड काट देते हैं, उसके बाद भी ट्रेड एक बड़ा मूव दिखे जाती है। रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है क्योंकि निफ्टी नहीं है, ये बैंक निफ्टी है, हाई वॉलेटिलिटी है। भले प्रॉफिट भी बढ़ा देती है लेकिन रिस्की भी उतना है। तो डिसिप्लिन में रह के प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के उसको फॉलो करके स्ट्रिक्टली अपने रूल्स फॉलो करके ही
ट्रेड करे बैंक निफ्टी में। अगर बात करें ऑप्शन डेटा की तो ऑप्शन चेन देखकर एक ही बात समझ में आई। मैक्सिमम पुट राइटर्स बैठे हैं 59,000 पे और मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हैं 59,400 से लेके 59,500 के बीच। यानी कल का ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा 59,500। अगर ये टूट गया तो सेलर्स भगाएंगे और बैंक निफ्टी ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन अगर ये जोन होल्ड करता है तो रिवर्सल आएगा, सिंपल है। और अगर बात करें सेक्टर वॉच लिस्ट की तो कल के लिए 3 सेक्टर वॉच लिस्ट में रखो: पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंस। पीएसयू बैंक्स मोमेंटम बिल्डिंग होगी, डीप बाइंग देखने को मिलेगी। प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी और आईसीआईसी इंट्राडे लीडर बन सकते हैं क्योंकि इनका हाथ बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और फाइनेंस की बात करें तो बजाज ट्विंस, आइशर रॉकेट और क्रैश मोड में जाएगा। जो सेक्टर ओपन में स्ट्रेंथ दिखाएंगे वही लीडर होंगे कल के लिए। अभी बात करते हैं स्मार्ट मनी की। तो आज मार्केट एक चीज़ कह रहा था, रिटेलर को कंफ्यूज करना और इंस्टीट्यूशनल क्वाइटली पोजीशन बिल्ड कर रहे थे। कल मॉर्निंग में एक फेक मूव आ सकता है, या तो फिर 5 मिनट में फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन। दोनों में मत फंसना, वरना फंसते ही रह जाओगे। कल का दिन आपका लॉस में रहेगा, सो इस बात का ध्यान रखना। तो ट्रेडर्स, कल मार्केट में गेम निफ्टी 26,000 वर्सेस 26,200 के बीच में रहेगा। बैंक निफ्टी का 59,000 वर्सेस 59,500 के बीच में रहेगा। ब्रेक इज इक्वल टू ब्लास्ट, फेल इज इक्वल टू रिवर्स, ऐसा साइन अपने देखने को मिल सकता है। चार्ट्स क्लियर है, लेवल्स क्लियर है, डायरेक्शंस क्लियर है। अब गेम आपका डिसिप्लिन डिसाइड करेगा। जो भी लेवल्स थे वो मैंने बता दिए हैं। अगर आज की एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट में लिखो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल बुलिश होंगे या बेरिश होंगे और कैसा रहेगा। और अपने लेवल्स साथ में शेयर करो। कल फिर मिलते हैं विथ लाइव अपडेट्स। टिल देन ट्रेड स्मार्ट एंड ट्रेड एग्रेसिव एंड स्टे अहेड ऑफ द मार्केट।